इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक होम्योपैथिक कॉलेज कैंपस के एक मकान में पंखी से झूलता हुआ छात्रा का डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका की भाभी यहां रहती है, उसे डिलीवरी होने वाला है। भाभी की मदद के लिए मृतका प्रियंका कुमारी मधुबनी से मुजफ्फरपुर आई थी। बुधवार को खाना खाने के लिए भाभी ने प्रियंका के कमरे का दरवाजा नॉक किया। कोई आवाज नहीं आने के बाद पुलिस को फोन की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो सभी के सभी हैरान रह गए। पंखे से झूलता हुआ डेड बॉडी देखकर उसकी भाभी बेहोश हो गई। फिलहाल डेड बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रियंका का भाई कोलकाता में रहता है, उसकी पत्नी मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करती है। उसी की मदद में प्रियंका मुजफ्फरपुर आई थी। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, हमको भी गश्ती में, संध्या गश्ती में थे, सूचना मिला। उसके बाद हम यहाँ आए तो देखे अंदर से रूम बंद था। काफ़ी प्रयास के बाद नहीं खुला तो गेट तोड़ना पड़ा। तोड़ करके देखे पंखा में कपड़ा से लटक करके फांसी लगाई हुई है। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम प्रियंका कुमारी है। क्या करते थे पता चला है? पता पूछने पर पता चला कि यहाँ उनकी भाभी, भैया भाभी रहते हैं। भाभी शायद PG करती है इसी कॉलेज में और प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनके देख रेख के लिए साथ में 1 मार्च 23 को भैया भाभी और ये आई थी यहाँ। लड़की पढ़ाई भी करती है? लड़की पढ़ाई यहाँ नहीं करती है, घर पर पढ़ाई करती थी। BA फाइनल हो चुका है उसका शायद। कुछ कारण स्पष्ट हो पाई है?
घटना के बारे में तो जांच किया जाएगा। अभी तो मुजफ्फरपुर में नकली सोना देकर एक शख्स ने बैंक से 8 लाख का गोल्ड लोन ले लिया। किस्त जमा नहीं होने पर जब बैंक ने वैल्यूएशन कराया तो गहने के भीतर दूसरा मेटल पाया गया, जिसके बाद बैंक के होश उड़ गए। मामला मोती झील के बैंक ऑफ इंडिया की है। इस शाखा से 254 ग्राम मिलावटी सोने के ज्वेलरी देकर 7,70,000 रुपए लोन लिया गया। बैंक में लोन की किस्त जमा नहीं होने पर जब ग्राहक के द्वारा जमा किए गए सोने की ज्वेलरी का वैल्यूएशन कराया गया तो आभूषण में दूसरा मेटल पाया गया। मामले को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर रामानुज ने मंगलवार को नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें न्यू कॉलोनी बालूघाट राजनारायण सिंह कॉलेज के सटे दक्षिण दिशा में रहने वाले अभिषेक सिंह को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लोन लेने के समय अभिषेक द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्वेलरी को 22 कैरेट का सोना बताकर उसका वैल्यूएशन करने वाले कर्मी की भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। थाने में दर्ज एफआईआर में बैंक के चीफ मैनेजर रामानुज ने बताया कि आरोपी अभिषेक सिंह ने उनके मोती झील ब्रांच में सोने की नेकलेस और चूड़ियां जमा कर गोल्ड लोन लेने के लिए फॉर्म डाला था। बैंक ने आभूषण की गुणवत्ता और उसका वैल्यूएशन बैरिया के पुरानी मोतिहारी रोड के रहने वाले राजेश कुमार से कराया गया। अभिषेक सिंह के द्वारा जमा किए गए 254 ग्राम सोने को 22 कैरेट का बताकर 11 लाख उसका वैल्यूएशन लगाया गया। इसके आधार पर वह बैंक ऑफ इंडिया से 7,70,000 रुपये का लोन लिया। इसके बाद वह लोन की किस्त जमा करना बंद कर दिया। बैंक की ओर से 30 जुलाई 2022 और 7 अक्टूबर 2022 को लोन की राशि चुकता करने के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही लोन की राशि चुकता किया गया। इसके बाद बैंक के नियम के अनुसार नीलामी के लिए अभिषेक सिंह के द्वारा बैंक में जमा कराए गए सोने की वैल्यूएशन के लिए राजीव जायसवाल को बुलाया गया। उन्होंने आभूषण की जांच करने के बाद बताया कि दूसरे मेटल पर गोल्ड चढ़ा हुआ है। आरोपी अभिषेक सिंह ने बैंक के साथ धोखा किया। इस फ्रॉड में उसका किसी बैंक कर्मी ने तो सहयोग नहीं किया या फिर कोई बाहरी शामिल है, इसकी जांच की जाएगी। इधर नगर थानेदार श्रीराम सिंह ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया मोती झील शाखा में बालूघाट का अभिषेक नाम का व्यक्ति सोना गिरवी रखकर उस पर लोन लिया 7,70,000 रुपया। बाद में उस पर चेक कराएगा तो जाली सोना निकला। उसी संबंध में एफआईआर हुआ है अभिषेक सिंह के विरुद्ध। हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, विलम्ब गिरफ्तार करेंगे। आरोपी फरार है अभी? जी। आगे तारीख में आगे उस पर हम लोग उसके बारे में लोकेशन लेकर गिरफ्तारी करेंगे। किस बैंक से लोन लिया? बैंक ऑफ इंडिया से। मुजफ्फरपुर में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी। घटना औराई थाना क्षेत्र के बसवा गांव की है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय चंदेश्वर ठाकुर के रूप में हुई है। वे अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। मंगलवार को ही गांव आए थे। सोने के दौरान भतीजे ने पॉकेट खर्च के लिए पैसों की मांग करने लगा। नहीं देने पर दोनों के बीच बकझक शुरू हो गई। भतीजे ने ईंट पत्थर से कूच कर मार डाला। गांव में धार्मिक आयोजन होने की वजह से लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। सुबह शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आरोपी मनोहर कुमार को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक का छोटा भाई संजीव कुमार ने बताया कि भतीजे ने ही उसकी पीट कर हत्या कर दी है। आए तो चाचा श्री पड़े मार दिया गया। कौन मारा? भाई मारा। कितने बजे की घटना है? जी कितने बजे? चाचा सुबह में फ़ोन किए हैं जो आने के लिए ऐसे ऐसे लगा। देखें चाचा जी को मार दिया गया है। मेरा भाई मारा है जी। सब बोल रहे हैं कि ईंटा से और बांस से मारा। वही घटना को तो हमें नहीं पता, पर चाचा फ़ोन किया सुबह में 5 साढ़े 5 में जैसे ऐसे लोग आते हैं। मार दिया गया है जो वही कल ही आए। दुकान पर से बोले वहीं पर काम करते थे सब आदमी, वहीं है पूरा फैमिली। कितना? वही 70-72 जैसे आए। तो हम तो मर्डर देखे हैं। ये तो शाम में आए, शाम में मिले
बगल में सुंदरकांड था, हम भी वहीं थे। अब सुबह में आए हैं तो सुबह में देखे बराबर, और क्या बताएं हम। रहते थे, पूरा परिवार दिल्ली रहते हैं, शाम में आए किए हैं। मारने का वजह हम क्या बताएं, चचा भतीजा था, अब क्या बात हुआ नहीं हुआ, कौन विवाद हुआ भी, मान लीजिए छोटा था भाई है ये है तो फिर उससे विवाद क्या होगा। अब मारा गया उस जगह तो बांस का अथी रखा हुआ है टोटा। हाँ, पुलिस तो आई हुई है, इंक्वायरी पुलिस कर रही है। हाँ, वो तो पकड़ा हुआ है। क्या बजे रात में अंदाज नहीं है, हम लोग तो सुबह जाने हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, कहीं नहीं भागा है, यहीं है। हाँ, केशर ठाकुर दिल्ली से अपने घर आए थे और बगल में भोज खाकर अपने घर सोने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में इनका भतीजा मनोहर ठाकुर मनोहर ठाकुर रास्ते में घर के आगे ईंट पत्थर एवं डंडा से मारकर हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के द्वारा प्राथमिक अभियुक्त मनोहर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और लाश को पोस्टमार्टम। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों हुए इंडियन हत्याकांड में पुलिस ने लाइनर समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों शूटर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की माने तो जमीन खरीद बिक्री के वर्चस्व को लेकर इंडियन की हत्या की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनियारी थाना के विशुनपुर गिद्दा निवासी मुकेश शाह, अजीत शाह और रविंद्र राय के रूप में हुई है। वहीं मुख्य आरोपी अर्जुन राय, अरविंद्र राय और उसके शूटर की तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। दर्शकों को बता दें कि पिछले 21 तारीख की सुबह करीब 9 बजे कच्ची पक्की स्थित इंडियन अपने घर के मार्केट में बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे दौड़ाकर गोलियों से भून दिया। इंडियन पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज है। हाल के दिनों में ही शराब के एक मामले में वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस की माने तो 15 कट्ठा जमीन के वर्चस्व को लेकर उसकी हत्या कराई गई है। दिनांक 1/5/23 को भोला कुमार उर्फ राजीव कुमार उर्फ इंडियन नाम का व्यक्ति कच्ची पक्की सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। अपने घर के दरवाजा के आगे बैठे हुए थे कि कुछ अपराधकर्मी आते हैं और गोली मारकर उनको जख्मी कर देते हैं। इलाज के लिए उनको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी घटना के आधार पर उनके पत्नी द्वारा सदर थाना कांड संख्या 481/23 प्रतिवेदित कराया गया था। उसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया था। घटना घटित होने के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अधवार ताजरी के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी के साथ एक एसआईटी टीम गठित कर और कांड का त्वरित गति से अनुसंधान एवं कार्रवाई कराया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और वरीय नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में इस घटना में शामिल एवं घटना कारित करने के लिए पूर्व में षड्यंत्र में शामिल एवं घटनास्थल पर उपस्थित कुछ अपराधकर्मियों को छापेमारी के क्रम में पकड़ा गया। उसमें से 3 अपराधकर्मी मुकेश शाह, अजीत शाह और रविंद्र राय 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को पूछताछ के क्रम में इन तीनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना कारित करने के बाद को स्वीकार किया है तथा जो घटना कारित करवाए हैं उनका भी नाम बताया गया है। अन्य अभियुक्तों का भी गिरफ्तारी नहीं हो पाया, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। ये तीनों नेम्ड थे और इन तीनों का क्या भूमिका है? इसमें से एक व्यक्ति मुकेश शाह नामजद थे। ये लोग घटना कारित करने के लिए षड्यंत्र में पूर्व में भी शामिल रहे थे और घटना स्थल के आसपास में भी घटना के समय उपस्थित थे। घटना की मुख्य वजह क्या है? ये घटना जमीन खरीद फरोख्त का आपसी वर्चस्व को लेकर के घटना कारित हुई है, जैसा कि हम लोगों के द्वारा बताया गया है। जमीन को तब चिन्हित किया गया है, जो जमीन को लेकर विवाद था, अभी अनुसंधान जारी है। इस बिंदु पिछले दिन एक वीडियो भी वायरल हुआ था, हथियार लगाते थे। एक कांड प्रतिवेदित हुआ था मनियारी थाना में, उस संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन लोगों का कुछ फुटेज वगैरह भी आया था। उसी से रिलेटेड कोई मामला है क्या? वही अभियुक्त इसमें भी नामजद हुए हैं। आप
बाकी सर जो शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या? उनके लिए भी अनुसंधान किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार हुए उनके कोई आपराधिक इतिहास? मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर उसकी फ्रेंड से शादी करने पर उतारू हो गया। मामला सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां परिवार वालों की मर्जी से निकाह कराने का रिश्ता मंजूर किया गया और लड़का फोन पर बातचीत करने लगा। लड़की को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की नसीहत देने लगा। यह सिलसिला 2 वर्षों तक चला, लेकिन अचानक बीच में सिर्फ वीडियो कॉल पर मस्ती भरी बातचीत नहीं करना 2 वर्षों के प्यार पर भारी पड़ गया और लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की की माने तो अचानक कई दिन बातचीत नहीं होने पर उसने अपने पड़ोस की बहन सोनी से उसका मोबाइल लेकर लड़के के नंबर पर कॉल किया। नंबर बंद था। खुलते ही नोटिफिकेशन पर लड़के ने तुरंत उस नंबर पर कॉल कर दिया। पता चला कि उसकी प्रेमिका ने ही कॉल किया था। फिर धीरे धीरे प्रेमिका के पड़ोसी दीदी यानी सोनी से लड़के का प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा। अब बात एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने तक पहुंच गई। जब इस बात की खबर लड़की को लगी कि उसका प्रेमी उसे पड़ोसी के दीदी के साथ इश्क फरमा रहा है, तो पूरा परिवार हैरान रह गया। परिजनों की माने तो 3 बार स्थानीय ग्राम पंचायत से लेकर आम जनता तक पंचायत बैठाई गई। लड़के के पक्ष के लोगों को बुलाया गया, लेकिन वे लोग नहीं आए। थक हार कर सकरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पूरे मामले में जांच पड़ताल करने पहुंचे सकरा थाना के एएसआई आफ्ताब खान ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई होगी। 2 साल से बात कर रहे थे। हाँ। रियाज नाम का लड़का से। हाँ। बोले थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई कर लो, उधर पढ़ाई के लिए फोकस कर रहे थे वो। और उसके बाद उनका दादी का तबीयत खराब हो गया तो फ़ोन उनका बंद आने लगा। तो मैं सोची क्या बात है, कॉल नहीं आ रहा। तो बाजू में एक मेरी बहन है, उसके नंबर से कॉल करने के लिए फ़ोन बंद बताया। मैंने बोला फ़ोन अगर खुलेगा तो बात करा देने का। वो बोले ठीक है। फ़ोन खुला तो बात करा दी एक बार। तो वो बोलने लगे बोले कॉल क्यों नहीं कर रहे थे। बोले दादी का तबीयत खराब इसलिए कॉल नहीं कर रहा था। मैं बोले ठीक है कॉल कीजिएगा अम्मी के नंबर पे। बोला ठीक है। उसके बाद वो कॉल नहीं किया। फिर दोबारा गए उसके यहाँ कि कॉल नहीं आया। तो वो क्या कह रही है, नहीं कॉल नहीं आया, फ़ोन मेरे पास नहीं करते हैं। ऐसा कर फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि वही लड़की से शादी करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए लड़का का पिता का क्या नाम है? मोहम्मद आलम। आलम। कहाँ घर हुआ? बहरामपुर। बहरामपुर। कितने दिनों से आपसे वो बात कर रहा है? 2 सालों से। 2 सालों से। क्या आपके साथ अश्लील बातें भी किया है क्या? हाँ। गलत सलत भी बात करता था? तो बात करने पे इंसान बात बढ़ जाता है तो इंसान जहाँ से तहाँ बोल देता है। अच्छा। और यही जहाँ से तहाँ बोल देते थे। मैं उनको बोलती थी ऐसा बात मत कीजिए, हमको पसंद नहीं है। तो बोलते थे अगर ऐसा बात तुमके साथ ना करेंगे तो किसके साथ करेंगे। और वो बोले थे वीडियो कॉल करने के लिए बोले। तो वो बोले सामने आओ। मैं बोले सामने नहीं आएंगे हम। वो सामने आए पर मैं सामने नहीं आई। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला वही लड़की से शादी होने वाला है। तो मैं पूछी ऐसा क्यों कर रहा है। तो बोलने लगा तो उसको तो बोला था शक्ल दिखाने के लिए, तो तू शक्ल नहीं दिखा रही थी। मैं उससे बात कर तो पूरे कपड़े खोल के दिखाती है। मैं बोली मेरी बस की बात नहीं है सब करना। अगर कर रही है तो अच्छी बात है, आपको ये सब देखने में मजा आ रहा है तो करिए। तो मैं बोली ठीक है, यही बात है ना कि मैं रोमांटिक बात मैंने की वो कर दिखलाई। वो अच्छी हो गई, मैं बुरी हो गई। तो आप ऐसा क्यों करा, करना ही था दूसरे गाँव में शादी करते, मेरे ही गाँव में मेरी नजरों के सामने कीजिएगा। तो क्या बोले तू ना 2 नंबर लड़की है। मैं बोले 2 नंबर लड़की कैसे बताइए। तो वो बोलने लगे मेरे पास प्रूफ है। बोले प्रूफ दिखलाइए, व्हाट्सएप नंबर तो है ये, दिखलाइए प्रूफ। बोले मैं प्रूफ कर दूंगा। तो सबके सामने बोलने लगे तू किसी और से बात करे। तो मेरा कहना अगर मैं कि मेरे होते हुए तुम किसी और से क्यों बात करती हो, बताओ मेरी में क्या कमी है, मैं काफ़ी नहीं हो क्या। एक बार भी इजाज़त नहीं लिए कि मेरे होते हुए तुम किसी और से क्यों बात करती हो। एक बार भी नहीं पूछी, बोले तुम ऐसी हो वैसी हो। अच्छा आपसे उसको निकाह करने के लिए पूरे सहमति थे? हाँ पूरे थे। तो फिर कैसे 2 सालों से आप उससे मतलब प्रेम प्रसंग कर रहे थे? जी। प्रेम प्रसंग करने के बाद फिर आपसे वो शादी क्यों नहीं किया, कारण क्या है? कारण ये है कि मैं बाजू की बहन लगती है ना, हमसे बड़ी है। नहीं ये चीज वो आखिर वो लड़का क्यों इतना दिनों छोड़ दिया आपसे,
क्या इसके कहा कहने था? पर वो बोल दी लड़की 2 नंबर है, लड़की मुजफ्फरपुर जाती है घूमने के लिए। तो वही सवाल हमसे किए कि तू तो मुजफ्फरपुर जाती है घूमने के लिए। मैं बोली आप घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, अब मुजफ्फरपुर का नाम कहाँ से आ गया? तो कौन बोला है? तो मैं पूछूंगी ना नाम। वो बोले सोनी बोली है। और जब ये बात हम उनको गए बोलने के लिए, बोले नहीं बोले, वो दोनों आपस में लड़ाई लड़की के जो आप क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं चाहती हूँ मेरे से ना हो तो किसी से ना हो, दुनियादारी करे, हम उनको जेल खटाना चाहते हैं। और वैसे भी सिर्फ हम दोनों से बात करते तो बात अलग थी। मैं उसे आजमाने के लिए, जब वो हमें आजमा सकते तो मैं नहीं आजमा सकती। वो हमें आजमाने के लिए 2-3 नंबर से कॉल की। मैं डायरेक्ट बोली मेरे आजी के अलावा मैं किसी से बात नहीं करूँगी, ठीक है आप लोग कॉल रख दीजिए। और जब मैं आजमाने लगी तो जिसको भी नंबर देते थे बात करने के लिए तो बात कर लेते थे। जब से इससे बात किए ना, वो सबसे पूरा तरह से बहक गए हैं। अन्याय के लिए पहले है सो मतलब हम समाज में बोले, सारा समाज उसको साथ दिया, ठीक है। उसके बाद में वार्ड है मोहम्मद शहीद, उनको बोले, वो क्या बोले, वो भी मेरी लड़की है, वो भी लड़की है, ना हम इधर बोलेंगे नहीं हम उधर बोलेंगे, वो साइड ले लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या किए, सरपंच साहब कन गए, मतलब सभी कन गए। उसके बाद में क्या हुआ, मतलब हम केस किए ग्राम पंचायत से, ठीक है। तो पंचायत में क्या फैसला हुआ? हाँ, तो वहाँ किए ना, तो क्या हुआ, जो मतलब वही लड़की की माँ जिससे शादी करने के लिए है वो लड़का, उसकी माँ बोला जो मतलब शनिवार के दिन लड़का को बुलाया जाएगा। तो लड़का आया उस केस में? नहीं आया। लड़का का पिताजी आया? नहीं, कोई भी नहीं, गार्जियन आया? कोई भी आए नहीं आया। तो फिर वो लड़का जो है किस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है? वो मेरे गांव की बाजू में, ठीक, मेरे घर। क्या नाम है उस लड़की का? लड़की का नाम है सोनी। जो लड़की की शादी कर रहा है दोबारा दूसरा लड़की से? जी। अच्छा। और उसका पिता का नाम है मोहम्मद हुसैन। कहाँ का रहने वाली है लड़की? लड़की बिशनपुर महानगरी की रहने वाली। मामला है सर, एक आवेदन कल मिला था, शबाना खातून पति मोहम्मद मोकीम, ग्राम जो है बिशनपुर बागनगरी का। इनकी बच्ची से कोई लड़का था वहाँ बरामपुर का, जो हमारी थाना अंतर्गत है। 6 महीना मोबाइल के द्वारा बातचीत किया और शादी की बात तय कर लिया। उसके बाद उसके सहेली, लड़की की सहेली से भी वो बात करना शुरू किया। अब इसको छोड़ के लड़की की सहेली से वो शादी करना चाह रहा है, क्योंकि घर दोनों का सटा हुआ है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। ग्राम पंचायत का भी आवेदन आया था? हाँ जी, मुखिया जी भी अभी बैठी हुई हैं यहाँ पे। ग्राम कचहरी का भी कागज इसमें लगा हुआ है, ग्राम कचहरी के द्वारा बुलाया गया, लेकिन 2 घंटा करते करते। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भाजपा सांसद अजय निषाद पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि भाजपा सांसद अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा नहीं रहे हैं। जब मोदी जी 2014 के आम चुनाव में मुजफ्फरपुर आए थे तो उन्होंने मुजफ्फरपुर की जनता से वादा किया था कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा और एम्स होगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में बनने वाला हवाई अड्डा और एम्स दूसरे जिले में चले गए। इसमें सांसद की कोताही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन का भी हाल बदतर हो गया है। जब से वर्तमान सांसद निर्वाचित हुए हैं, जो भी ट्रेन मुजफ्फरपुर से खुलती थी वह भी दूसरे जिले में चली गई। बुधवार को जवाहरलाल रोड स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सांसद अजय निषाद को नहीं हटाती है और फिर से उम्मीदवार बनाती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मुजफ्फरपुर की जनता से वादा किया है कि अगर वह चुनाव जीते तो सभी लोगों को 1200 का सिलेंडर 500 रुपये में दिलवाएंगे। इसके लिए वह बिहार सरकार से लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कार्यकर्ता को अधिकार है। और आप देख रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर का दुर्दशा है, दुर्गति है ना, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा एम्स, प्रधानमंत्री जी की घोषणा स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री जी की घोषणा हवाई अड्डा घोषणा करके गए, तो उनका जनप्रतिनिधि यहाँ का सांसद होता है ना। जितने भी आज पुल पुलिया बन रहे हैं, जितने भी ट्रेन मुजफ्फरपुर से जो चला करता था, वह सब ट्रेन को उठाकर दूसरे जिला में कर दिया गया। आज अखाड़ा घाट के समानांतर पुल आप देख रहे हैं, चंदवारा घाट पर बना है ना। आज 2 साल से वो अधैर्य अवस्था में है। लेकिन एक सांसद, अगर सांसद मुखर रहता तो निश्चित रूप से आज वह पुल
1 साल पहले चालू हो जाता। लेकिन यहाँ तो है बस नरेंद्र मोदी के नाम पर आप कितना दिन खेपिएगा। अगर इसी चेहरा को इस बार भी दिया गया तो निश्चित रूप से देवीलाल जैसा चेहरा निर्दलीय भी चुनाव जीत के आएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अपने पार्टी के सांसद पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बड़ी बात क्या है, ये जग जाहिर है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये अपने वादे में, मैं अपने प्रचार में ये बात को बोलता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार की जो उपलब्धि है, जो कार्यक्रम है, जो जनता के बीच में वो कार्यक्रम चलाते हैं, उसको छपवाकर मैं जनता से जनसंपर्क करूँगा। मोदी जी को उपलब्धि कराने वाला आज तक कोई कार्यकर्ता आगे पहल नहीं कर रहा है और मैं इसका पहल का शुरुआत कर दिया हूँ। स्वच्छता अभियान आप देख लीजिए, स्वच्छता हमारा एजेंडा साफ है। मैं जनता के भरोसे और पार्टी के विश्वास और विकास के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और मैंने वादा किया है मैं जीतूंगा। तो ये गैस सिलेंडर जो आज 1200 रुपया में मिल रहा है, मैं 500 रुपया में दूंगा। आज राजस्थान, आप पूछेगा कैसे देंगे, राजस्थान सरकार ने घोषणा किया है कि मेरी सरकार अगर राजस्थान में आएगी तो मैं जनता, गरीब जनता को 500 रुपया सिलेंडर, गैस रसोई का सिलेंडर उपलब्ध कराऊंगा। तो मैं भी जीतूंगा, तो मैं भी बिहार सरकार से ये इसके लिए जो भी हो कुर्बानी देना पड़े, मैं बिहार सरकार से लड़कर जनता के हित में, ये तो जनता को हमको मिलना नहीं है, जनता के हित में 500 रुपये में जो है ये सिलेंडर देंगे। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की 19 टीमें अभियान चला रही है। अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के 74 जगहों पर जांच हुई। इसमें बिना चिकित्सक और बिना निबंधन के चल रहे 43 सेंटरों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही 8 पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि जुरन छपरा में समृद्धि, बालाजी और नारायणी अल्ट्रासाउंड, SKMCH इलाके में शुभ अल्ट्रासाउंड और शहर के दूसरे इलाके में ओम और अनुकूल अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया गया है। सील मेरे द्वारा पहला दिन 3 हुआ था, दूसरा दिन भी 3 हुआ है और आज एक का किया गया है। कुल कितने पे अभी तक छापेमारी हुई? 17 लगभग 20-21 जगह, हाँ 20-21 जगह 3 दिन में किए हैं। आगे भी जारी रहेगी? आज का लेके आगे भी अभियान जारी रहेगा? आगे ये अभियान जारी फिलहाल रहेगी और उसके बाद फिर टाइम टू टाइम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बराबर चलेगा। ये बहुत दुख का विषय है जो अल्ट्रासोनोग्राफी हो रहा है और सेक्स रेशियो का इतना अनुपात कम हो गया है, ये हम सबों के लिए शर्म का विषय है। क्या कुछ कमियां पाई जा रही हैं जांच में? जांच में जो एक्चुअली फील्ड में जब हम लोग निकल रहे हैं तो अधिकतर दुकान जो है जो शायद गलत तरीके से अपना काम कर रहे होंगे वो बंद करके लोग भाग जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह की सूची घोषित कर दी है। आयोग की ओर से मुजफ्फरपुर जिला के मुख्य पार्षद पद के लिए 32 चुनाव चिन्ह, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 21 और वार्ड पार्षद पद के लिए 36 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षित चुनाव चिन्ह के रूप में 25 प्रतीक चिन्ह भेजे गए हैं। बुधवार को SDO पश्चिमी ब्रजेश कुमार के द्वारा सभी प्रत्याशियों के बीच प्रतीक चिन्ह का वितरण किया गया। SDO पश्चिमी ने बताया कि 25 मई को होने वाले पंचायत उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों के बीच प्रतीक चिन्हों का वितरण कर दिया गया है। आज से सभी प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आज नगर परिषद कांटी का जो आम निर्वाचन 2023 जो 9 जून को निर्धारित है उसके लिए दिनांक 24 मई 2023 को सभी 3 श्रेणियों में यानी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए प्रतीक आवंटन की तिथि निर्धारित थी। हमारे यहाँ इस नगर पालिका में कुल 26 वार्ड हैं। इस प्रकार 26 वार्ड के जितने भी अभ्यर्थी जो विधिमान अभ्यर्थी बचे हुए थे उनके लिए विभागीय वेबसाइट से उनका प्रतीक चिन्ह जो आवंटित किया गया था उसे डाउनलोड करके
और उसकी विधिवत प्रक्रिया पूर्ण करके मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए प्रतीक चिन्ह का आवंटन उन्हें प्रपत्र 6 में कर दिया गया है। और उनको आज जो विधिमान्य कैंडिडेट हैं, आज से वे अपने प्रतीक के साथ जो उनका जो प्रचार करने का जो अभियान है वो प्रारंभ है। और इस प्रकार से जो नामांकन से लेकर के प्रतीक आवंटन तक की जो प्रक्रिया थी आज पूर्ण कर ली गई है। प्रचार कब तक चलेगा? ये आपको जो 19 तारीख को हमारा 9 जून को जो तिथि निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर बुधवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैली निकाली गई। प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। महामारी को स्वच्छता से जोड़ते हुए उपस्थित महिलाएं और बेटियों को लाल रंग मेरा अभियान यह सोच रखकर तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया। समाहरणालय से शुरू कर ये रैली शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम पर जाकर समाप्त हुई। रैली में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता अभियान से जुड़े बैनर पोस्टर के माध्यम से महामारी पर चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो, मां बनने पर गर्व है फिर महामारी पर क्यों शर्म है, पीरियड का खून नहीं तुम्हारी सोच गंदी है। प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि महामारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको लेकर महिला या किशोरियों को अपवित्र मानने और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखने की समाज की अवधारणा को बदलने की जरूरत है। माहवारी स्वच्छता सप्ताह जो 23 से 28 तक मनाया जाता है, उसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज जागरूकता रैली रवाना की गई है। इस बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि माहवारी के दौरान किस प्रकार से स्वच्छता मेंटेन की जाए, और ये भी इस बारे में भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके बारे में बात करने से लोग कतराएं। खुल करके बच्चियां, महिलाएं, पुरुष सभी लोग को इस विषय में बात करनी चाहिए, तभी जागरूकता फैलेगी और तभी हम लोग इसमें हाइजीन और महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की ओर से बुधवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास सत्तू वितरण किया गया। इस अवसर पर लगभग 500 राहगीरों को सत्तू घोलकर पिलाया गया। इस दौरान रास्ते पर चल रहे रिक्शा चालक, गरीबनाथ मंदिर में आए भक्त एवं राहगीरों को सत्तू पिलाया गया। मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल ने कहा कि संस्था की ओर से हर वर्ष सत्तू पिलाने का काम किया जाता है। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को सत्तू पिलाया गया है। आईपीपी संगीता गोयनका, अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव पूजा बरोलिया, पूर्व अध्यक्ष प्रियंका तुलसियान, कुसुम चाचान, पूनम गट्टानी, नेहा गौतम अग्रवाल, मेघा सिस्का सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से सत्तू वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बाबा गरीब स्थान के बगल में हो रहा है। हम लोगों ने लगभग 15 किलो सत्तू बांटा है, जिसमें 500 लोगों को पिलाया गया है। डीलरों को मिलने वाले जून 2023 के राशन में 40% की कटौती के खिलाफ बुधवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है, जबकि डीलर ईमानदारी से अपना काम पूरा कर रहे हैं। डीलरों को मार्जिन मनी देने समेत 6 सूत्री मांग पत्र डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। फेयर प्राइस डीलर स्टेशन मुजफ्फरपुर की ओर से आज 1 दिवसीय धरना देकर प्रशासन को आगाह करने आए हैं। इसलिए आए हैं कि सरकार ने ई-पॉस मशीन से खाद्यान्न को वितरण करने के आदेश दिया। आज डीलर ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न को वितरण करते आ रहे हैं। सरकार ने यह नियम बनाई थी, जिसके यहाँ जितना उपभोक्ता है उसको उतना आवंटन हम देंगे। साथ ही जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा भी आप बांटिएगा तो हम आपको आवंटन उतना देंगे। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि कोविड काल, जो फर्स्ट कोविड जो आया था, उस समय एक परिवार दूसरे परिवार को छू नहीं सकता था। वैसे परिस्थिति में बहुत से उपभोक्ताओं का औंठा डज नॉट एक्सीड करता था। उस समय के वर्तमान जो वहाँ पर बहाल किया गया था सरकार के द्वारा मजिस्ट्रेट, उन लोगों ने डीलरों को खाद्यान्न को रजिस्टर पर बंटवाया और आज भी वह राशन
ई-पॉस मशीन से अलग नहीं हुआ। ऐसे परिस्थिति में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन देकर कहा है आने में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। किनाए, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, खोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रिजुवेनेशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है, फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।